तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो फोइंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर जियांग खान की बात की जाए तो उसे ड्रैगन गर्ल कहा जाता है, क्योंकि उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और उसका परफेक्ट फिगर है। यहाँ तक कि उसके अंदर हर एक फीचर है, चाहे वो खूबसूरती हो। और अब इतना बोलते ही जो फोइंग होती है वो अचानक से बहुत ही फनी सा फेस जो है वो बना लेती है, और फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं शैन युआन के लिए कॉन्कुबाइन जो है वो बाय कर रही हूँ। और अब उसके इतना बहुत सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के दोस्त के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन का जो दोस्त होता है वो शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन, तुम्हारा जो मोबाइल है वो इतनी देर से बज रहा है, तो क्या तुम अपने मोबाइल की नोटिफिकेशनों को चेक नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे इसे चेक करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का जो दोस्त होता है वो शैन युआन से बोलता है कि आजकल तो तुम्हें लड़कियों के कुछ ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस चीज़ से बोर हो चुके हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन उसे अपना मोबाइल दिखाते हुए उससे बोलता है कि अगर ये लड़कियां होती तो मुझे इनसे बातें करने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना होती, लेकिन ये सभी अनोइंग गाय है, पता नहीं ये लोग क्या क्या मैसेज कर रहे हैं। जो सुनकर शैन युआन का जो दोस्त होता है वो शैन युआन से बोलता है कि ड्यूड, तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, लेकिन लड़कियां आजकल तुम तक पहुंचने के लिए मुझे भी मैसेज करने लगी है। और इतना बोलकर अब वो अपने मोबाइल को दिखाता है तो हमें पता चलता है कि उसे एक लड़की ने मैसेज कर कर उससे पूछा होता है कि तुम शैन युआन के क्या रूममेट हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, उसे इग्नोर कर दो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का दोनों दोस्त जो होते हैं वो गुस्से में उससे बोलते हैं कि थर्ड ब्रो, तुम सच में हमें मार ही दो। मैं और जो लुवो काओ है वो पिछले 3 साल से यहाँ पर सिंगल रहकर अपनी ज़िंदगी जो है वो बिता रहे हैं, कोई भी लड़की हमें भाव नहीं देती, लेकिन जरा तुम्हें देखो, तुम तो पूरी तरह से एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। जो सुनते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि एक और पैनल जो है वो अनलॉक हो चुका है। जिस टाइम पर भी होस्ट की रेपुटेशन जो है वो 500 पॉइंट पर पहुंच जाया करेगी, तो होस्ट को चांस मिला करेगा कि वो एक लकी ड्रॉ को ड्रॉ कर पाए। और रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर जो होस्ट हुआ करेगा उसे एट्रीब्यूट जो है वो मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो स्पेशल एबिलिटी है वो भी मिल सकती है। और इससे अलग यहाँ पर जो आपकी रेपुटेशन होने वाली है वो यहाँ पर एडमिशन और रिस्पेक्ट के ऊपर बिलोंग करेगी, और इससे अलग यहाँ पर केवल जो टीचर और स्टूडेंट है उन्हें ही इस चीज़ के अंदर ऐड किया जाएगा। और अब इस मिशन को देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये सिस्टम के टास्क के कारण ना होता तो मैं बेफालतू का जो इतना अटेंशन है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो ना करता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कितनी हाइप जो है वो क्रिएट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जो रियल प्रोजेक्ट है उसे सामने लेकर नहीं आऊँगा तो यहाँ पर मुझे कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलने वाला। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी रेपुटेशन जो होती है वो इस टाइम पर टोटल 33 हो चुकी होती है। और अब जो शैन युआन होता है वो अपने मोबाइल को निकाल लेता है, और अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, फुइंग से बात करते हैं। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो फुइंग को मैसेज करते हुए उसे बोलता है कि फुइंग, क्या हम कुछ टाइम के लिए जो ऑफिस है उसमें मिल सकते हैं। जो सुनकर फुइंग बोलती है कि ठीक है बॉस, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचती हूँ। जो सुनकर अब जो शैन युआन होता है वो फैंग बिन जो होती है उसे कॉल कर देता है। फैंग बिन को कॉल करते हुए उसे पूछता है कि बेबी तुम क्या कर रही हो। जो सुनकर फैंग बिन जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मैंने सुना है कि इस टाइम पर तुम कैंपस के अंदर हो, तो क्या तुम थोड़ा टाइम जो है वो मेरे साथ में स्पेंड कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जो स्कूल का ऑफिस है उसके अंदर आकर मिलो मुझसे। और इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मैं स्कूल के अंदर एक फिगर जो है वो बन चुका हूँ, तो इसीलिए मैं फैंग बिन के साथ में इस तरह से नहीं घूम सकता, नहीं तो बेफालतू के जो रूमर्स है वो फैलना शुरू हो जाएंगे। और अब इतना बोलते कि शादी जो शैन युआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए जो उनके रूममेट होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, तो मैं थोड़ा सा गेम जो है वो खेलने के लिए जा रहा हूँ। और मेरे भाइयों, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जल्दी ही तुम्हारा टाइम भी जो है आएगा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का रूममेट गुस्से में मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंग मिन जो होती है वो आकर शैन युआन के गले लग जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि रुको, पहले ऑफिस के अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर अब शैन युआन जो होता है वो उसे ऑफिस के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर आकर जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन से बोलती है कि इस टाइम पर तुम स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो, हर एक लड़की तुम्हें जानती है। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि क्या सच में। जो सुनते के साथ ही फैंग मिन जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि जो तुम्हारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो भी ऑनलाइन लीक जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा चौकस जो है वो रहना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही फैंग मिन जो होती है वो जो खिड़की होती है उसे बंद करने लगती है, और खिड़की को बंद करते हुए बोलती है कि बॉयज़ को कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि प्राइवेट ही रखनी चाहिए, तभी वे चीज़ें अच्छी रहती है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो फैंग मिन से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर तुमने जो खिड़की थी वो बंद क्यों कर दी। जो सुनते के साथ ही फैंग मिन जो होती है वो अपने कपड़े जो होते हैं वो उतारने लगती है, और अपने कपड़ों को उतारते हुए बोलती है कि मैं भी यहाँ पर कुछ करने के लिए आई हूँ, और मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो।
जो सुनकर शैन युआन उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, अभी हम लोग जो है वो ये नहीं कर सकते क्योंकि जो फोइंग है वो यहाँ पर मीटिंग के लिए आने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन के हाथ को पकड़कर उठाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, तुम खड़े हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो आकर जो शैन युआन होता है उसके आगे झुक जाती है और उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि इस तरह से तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। जो सुनकर शैन युआन मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि वो लगता है कि आज तुम नहीं मानने वाली। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फोइंग के ऊपर आ जाता है, जो कि ऑफिस के बाहर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जो सुनकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये किस प्रकार की आवाज़ है। और इतना बोलकर वो अपना कान लगाकर इन आवाज़ों को सुनने लगती है। और वो जैसे ही उन आवाज़ों को सुनती है तो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं ये श्योर होकर कह सकती हूँ कि ये बिजनेस की तो आवाज़ें नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही फैंगमिन जो होती है वो वहाँ से भागते हुए थोड़ी सी दूर आकर खड़ी हो जाती है और शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं जानती थी कि बॉस जो है वो पावरफुल है, लेकिन अब तो ये चीज़ सुनकर ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और चूंकि मैं बॉस की सेक्रेटरी हूँ तो इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे गेट के बाहर रहकर जो गेट है उसे यहाँ पर गार्ड जो है वो कहना चाहिए ताकि कोई भी अंदर जो है वो ना जा सके। और फोइंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि खड़े खड़े अब फोइंग के पैर भी दुखने लगते हैं। और वो अपने मन में सोचती है कि इतना टाइम बीत चुका है, खड़े खड़े मेरे तो पैर भी यहाँ पर सुन्न होने लगे, पता नहीं बॉस का काम कितनी देर तक चलेगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंगमिन होती है वो भी रूम के अंदर से बाहर आ जाती है। तभी उसका ध्यान फोइंग के ऊपर जाता है और अब फोइंग को देखने के बाद में वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे यकीन है कि इसने अंदर की सारी आवाज़ें जो है वो सुन ली होगी, जिस कारण अभी से ये चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी होगी कि जो शैन युआन है वो मेरा है, तो इसीलिए इसे पीछे हट जाना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि फोइंग शैन युआन से बोलती है कि बॉस बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि तुमने सारा काम जो है वो काफ़ी अच्छे से किया है, तुम्हारे काम को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फोइंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि बॉस ये सब कुछ जो है वो आपकी लीडरशिप के कारण हो पाया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें जो है मैं अकेली प्लान कर सकती थी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर सेटअप के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों की जो एप्लीकेशन है वो तुम्हारे पास में आई होगी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम उन सभी एप्लीकेशनों को फ़िल्टर करना शुरू करो ताकि हम उन लोगों को चुन सके जिन्हें के लिए हमें प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है। और अब शैन युआन की इस बात को सुनकर जो फोइंग होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या हमें जो एप्लीकेशन है उन्हें फ़िल्टर करना है, किस प्रकार फ़िल्टर करना है, मैं समझी नहीं। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें यहाँ पर एक्सेप्ट करो, जो कि हमारे स्कूल को एक नई इमेज जो है वो दे सकते हैं, जो कि हमारे स्कूल के इलाइट ना हो। इस तरह से हम लोग जो है वो ज़्यादा एडवांटेज को ले पाएंगे। जो सुनकर फोइंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो शैन युआन से बोलती है कि बॉस मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या आप मुझे क्लियरली बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन लड़कियों को यहाँ पर एक्सेप्ट करो जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। जो सुनते के साथ ही अब जो फोइंग होती है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में यहाँ पर जो बॉस है वो इतना सारा पैसा जो है वो केवल इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वे खूबसूरत लड़कियों को ढूंढ सके। क्या ये एक तरीके से ऐसा नहीं हो गया जैसे कि अपने लिए कोंकन जो है उसे चूज़ कर रहे हो। और अब इतना सोचकर फोइंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि बॉस क्या ऐसा करना सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है उसे ऑफ़र कर रहे हैं, और वैसे भी यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी एप्लीकेशन है जो है वो आई है, हम सभी लोगों को चूज़ जो है वो नहीं कर सकते, हमें उन्हें ही चूज़ करना चाहिए जो कि हमारी आइज़ को अट्रैक्ट कर सके। जो सुनते के साथ ही जो फोइंग होती है वो बोलती है कि ठीक है बॉस मैं समझ गई, मैं पहले सारी एप्लीकेशन जो है उन्हें फ़िल्टर कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं एप्लीकेशनों को आपके पास में भेज दूँगी। और इतना बोलकर जो फोइंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो मेरा बॉस है वो यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों को ढूंढने के लिए इस हद तक जाएगा। और फोइंग के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि क्या जो सेकंड राउंड के एवोल्यूशन का टेस्ट था उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। जो सुनने के बाद में फोइंग भी हाँ बोल देती है। और उसके बाद में फोइंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अब मुझे समझ में आया कि इन्होंने जो टेस्ट था उसे डिज़ाइन करने के लिए क्यों बोला था। इस तरह से यहाँ पर जिन लोगों को ये एलिमिनेट करेंगे उन्हें एलिमिनेट करने का इनके पास में एक बहाना जो है वो मौजूद होगा। और अब इतना सोचकर फोइंग जो होती है वो शैन युआन के पास में आते हुए धीरे से उसे बोलती है कि बॉस क्या हमें यहाँ पर कैंडिडेट को देखकर उसे उसके हिसाब के ही जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो देने होंगे। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, तुमने सही सोचा। और अब हम देखते हैं कि फोइंग की दो पर्सनैलिटी जो होती है वो बाहर आकर एक दूसरे के साथ में लड़ने लगती है, जहाँ पर कि पहली पर्सनैलिटी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर इसमें क्या ही डिफरेंस हो गया, एंशिएंट टाइम में जो ऑफिसर हुआ करते थे वो एम्परर को इसी तरह से खूबसूरत लड़कियाँ ऑफर किया करते थे, क्या मैं यहाँ पर अपनी एजुकेशन को बिट्रे कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी पर्सनैलिटी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लेकिन वे खूबसूरत लड़कियाँ किसी न किसी के पास में तो जाएगी, तो इससे बढ़िया भी किसी दूसरे के पास में जाए, इससे अच्छे तो रहेगा कि वे मेरे बॉस के पास में आ जाए।
और वैसे भी ये उनके ऊपर अगर वे अप्लाई नहीं करती है तो वे इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व जो है वो नहीं हो पाएगी। और दोनों की इतना बोलते हैं, जो फोइंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन जो है वो मुझे 10,000 युआन जो है वो हर महीने दे रहा है, तो इसीलिए मुझे अपनी लॉयल्टी जो है वो दिखानी होगी। और अब इतना सोचकर जो फोइंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि बॉस, मैं यहाँ पर आपको जो पहली कैंडिडेट है उसे दिखा देना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि वो कितनी ओल्ड है। जोश उनका जो फोइंग होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और शैन युआन से बोलती है कि शायद वो मेरी एज की हो सकती है, नहीं शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझसे थोड़ी बड़ी हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो फोइंग से बोलता है कि क्या तुम मुझे उसकी एक्यूरेट एज है वो बता सकती हो, या फिर तुम्हारे पास में क्या उसका कोई फ़ोटो है, अगर फ़ोटो है तो मुझे फ़ोटो दिखाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो फोइंग होती है वो अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो को ढूंढने लगती है और शैन युआन से बोलती है कि माफ़ कर दीजिए, मैं अभी आपको उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। और इतना बोलकर अब जो फोइंग होती है वो शैन युआन को उस लड़की की फ़ोटो दिखाने लगती है और उस लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है कि इस लड़की की उम्र जो है वो 19 साल है, जो कि अभी सेकंड ईयर में है और कैंपस के अंदर इसे लिटिल ड्रैगन गर्ल का नाम दिया गया है। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो उस लड़की को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये ड्रैगन गर्ल है तो फिर मैं इसका ड्रैगन राइडर जो है वो होने वाला हूँ। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो फोइंग होती है उसने जियांग हान की फ़ोटो दिखाई होती है, जिसे देखकर शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, पहले मैं इसके साथ में दोस्ती करूँगा, तो इसकी जो भी चैट की इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास में सेंड कर दो। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।